वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है द पर्सन ऑन योर माइंड। और ये जो रीडिंग है गाइस बहुत ही पावरफुल रहने वाली है, क्योंकि इस रीडिंग का मुझे मास्टर एंजल नंबर ठीक आपकी रीडिंग से पहले चैनल हुआ है और ये नंबर है 1176। तो ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस लगे हैं गाइस। ये किसी भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख सकते हो, चाहे वो आपसे कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। और अगर किसी एक्स के लिए देखना चाहते हो तब भी देख सकते हो। तो आपको तीनों ऑप्शंस देखने हैं, सबसे ज़्यादा जो आपको खींच रहा हो उसी ऑप्शन को चुनना है। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, पर्सन आपको लेकर जो फील कर रहे हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड, वो है सोलमेट। तो ये पर्सन आपके साथ अपना रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, आपके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी, अपना लव फील करते हैं सोलमेट कनेक्शन के जैसा। अभी ये आपको याद भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिस करने के कार्ड्स भी हैं। और ये पर्सन अभी अपना प्यार दिखा नहीं रहे, इन्होंने अपने प्यार को दिखाने से खुद ही को रोका हुआ है। ये चाहे तो आपसे कुछ ही घंटों में बात कर सकते हैं और अपना प्यार दिखा सकते हैं, लेकिन ये खुद ही इस प्रोसेस को पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको बोला कि उन्हें भी आपसे प्यार है, तो शायद आप इस पर्सन के कमिटमेंट का इंतज़ार करोगे, इनकी तरफ से कोई स्टेबल ऑफर का, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट का, प्रपोजल का आप वेट करोगे। और वो आपको उम्मीदें नहीं दिखाना चाहते, वो आपको अभी दूर से ही देख रहे हैं, आपके बारे में ये सोचते भी हैं कि आप एक परफेक्ट मैच हो। लुक्स वाइज आपकी जो पर्सनालिटी है, फीचर्स हैं, आपका बॉडी टाइप है, आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो इस इंसान को ना एक जोश और एक पैशन देती है। आप कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हो जिनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, मतलब आपकी एनर्जी से और आपकी वाइब्रेशन से आप बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ और इंटरेस्ट अपनी तरफ खिंचा हुआ महसूस करते हो। चाहे ये बात आपको इससे पहले पता थी या नहीं थी, लेकिन मैंने अभी आपके कार्ड्स जो देखे हैं उससे मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपसे जानबूझकर दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उनको आपसे प्यार है और वो इस प्यार को लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब हमें किसी से प्यार होता है ना, तो हम उसके लिए जिम्मेदार भी होते हैं, हमें उसकी लाइफ को अपनी लाइफ के साथ बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। तो शायद ये अभी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। इन्हें लगता है कि प्यार जितना भी कर लो, लेकिन उसका एंड तो कहीं ना कहीं मैरिज में ही होता है। या तो ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, या फिर ये भाग रहे हैं प्यार से। गाइस, ये कमिटमेंट फोबिक पर्सन है, डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है ये कमिटमेंट फोबिक पर्सन है, जिनको रिलेशन तो चाहिए लेकिन रिलेशन में बंधना नहीं चाहते, रिश्ते को समाज के सामने ऑफिशियल नहीं करना चाहते, कोई नाम नहीं देना चाहते, इसीलिए ये शायद बच रहे हैं। और कुछ नंबर्स भी यहाँ पर आए हैं। पहला नंबर है यहाँ पे 12, 3, 7, 8, 5,
14 और नंबर 17, नंबर 20, नंबर 22, 25, नंबर 27, 28, 30। ये जो मैंने अभी आपको नंबर्स बताए हैं, ये उन लोगों के पार्टनर के नंबर हैं जो लगातार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे चाहे डेली बात करते हो या इन्होंने खुद ही बात करना बंद किया हो, और अगर इन्होंने ब्रेकअप भी किया है, ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं और आपको लेकर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन में हो और अगले कुछ दिन आप लोगों की लाइफ में कोई मेजर सीक्रेट रिवील हो सकता है, कोई ऐसा खुलासा हो सकता है। आप दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी आ सकती है, कोई डाउट क्लियर हो सकता है कि ये रिलेशन फ्यूचर में कहाँ तक जाएगा, शादी में जाएगा या फिर ये रिलेशन सिर्फ इंसान एक लव अफेयर की तरह रखना चाहेंगे, क्योंकि ये खुद अब आपको कन्फेस करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा सबके साथ नहीं होगा। कुछ लोगों को कोई और सीक्रेट पता लगेगा, कोई गहरा छुपा हुआ राज बाहर आ जाएगा इस पर्सन से जुड़ा हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको कहते हो कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, लेकिन आपको पता चले कि ये तो मेरे साथ होते हुए भी किसी और के साथ भी रिलेशन में है, तो कुछ तो बाहर आएगा। लेकिन ये सबके लिए ऐसा नहीं होगा, सब लोगों को डरना नहीं है। कुछ लोगों को क्लोजर मिल जाएगा, कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी, कुछ लोगों के पार्टनर कमिटमेंट भी दे सकते हैं, मैरिज का प्रपोजल भी दे सकते हैं, या फिर आपको ऐसा कह सकते हैं कि मुझे तुम्ही से शादी करनी है, लेकिन मुझे अभी कुछ वक्त और चाहिए। तो जो भी इनके इरादे हैं रिश्ते में, आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं नहीं देखते हैं, जो कुछ भी है, कि अगर इनको करियर में पहले सेटल होना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करना है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ताकि वो आपके साथ अगर फ्यूचर भी सोचते हैं तो उनके घर वाले उनको मना ना कर पाए, तो इनके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। यहाँ पे कुछ स्पिरिट एनिमल्स भी आए हैं और ये हमेशा रीडिंग्स में नहीं आते, बहुत कम आते हैं ये स्पिरिट एनिमल्स के कार्ड, लेकिन जब भी आते हैं तो इनका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है रीडिंग में आने का। जैसे कि यहाँ पे पहला स्पिरिट एनिमल एलिफेंट निकला है, दूसरा निकला है ईगल, तीसरा स्पिरिट एनिमल यहाँ पर डॉग निकला है, चौथा स्पिरिट एनिमल यहाँ पर पीकॉक निकला है, पांचवा स्पिरिट एनिमल यहाँ पर फॉक्स निकला है, और आखिर में छठवां स्पिरिट एनिमल यहाँ पर ज़ेब्रा निकला है। ये जितने भी स्पिरिट एनिमल हैं, इनका कोई ना कोई मकसद होता है। आपको अगर नहीं पता तो स्पिरिट एनिमल हमारी लाइफ में हमें गाइड करते हैं और इनका हमारी लाइफ में हीलिंग का भी एक पर्पस होता है। अधिक जानकारी के लिए आप स्पिरिट एनिमल के ऊपर सर्च कर लेना, नेट पे आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा, वीडियोस देख लेना, आर्टिकल्स या ब्लॉग्स वगैरह पढ़ लेना, वहाँ ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है और ये उस थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं और ये निकल भी जाएंगे, लेकिन गति बहुत धीमी है, प्रोसेस और स्पीड बहुत स्लो है। अगले कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते, 7 हफ्ते, 9 हफ्ते, 11 हफ्ते। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में भी गया है, आप उन्हें सुन सकते हो। काफ़ी लोगों का ध्यान चला जाता है एक से ज़्यादा ऑप्शन में, और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि अगर यूनिवर्स को आपको ज़्यादा जानकारी देनी है, ज़्यादा मैसेजेस देने हैं, तो आपका ध्यान
जाहिर सी बात है ज़्यादा ऑप्शन में जाएगा। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे ट्रू लव। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहले आपके पर्सन ना आपको छुप छुप कर काफ़ी दिनों से ऑनलाइन देख रहे थे। अब उनको लगता है कि ये हाइड एंड सीक वाला गेम ख़त्म होना चाहिए, लुका छुपी ख़त्म होनी चाहिए। वो अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपनी दिल की बात आपसे करना चाहते हैं और डेफिनेटली ये बहुत जल्दी आपको अपना प्यार भी कन्फेस करना चाहते हैं। अगले 5 दिन और कुछ लोगों में 9 दिनों के बाद ये एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये पर्सन आपको बहुत ही गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, बैलेंस्ड, हैप्पी, एनर्जेटिक, पैशनेट, लविंग, केयरिंग, इमोशनल, हेल्पफुल और ना इनको थोड़े से आप जल्दबाज भी लगते हो। मतलब कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि आप सेंसिटिव हो तो आप इनकी कही हुई बात का बुरा मान जाते हो, या फिर कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप इन्हें कुछ बोलते हो और ये तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या फिर अपना ऐसा कोई जेस्चर या एक्शन शो करते हैं जिससे आप हर्ट हो जाते हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल ऑपोजिट है, नेचर में, लाइक्स में, इंटरेस्ट में, डिसइंटरेस्ट में। और कुछ लोगों के पार्टनर सेम आपके जैसे ही हैं। और यहाँ पे ना ब्रेकअप का कार्ड भी आ गया है। कुछ लोगों का लगता है ब्रेकअप हो रखा है। और ये ब्रेकअप आपका पिछले कुछ महीनों में हुआ हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा पुराना ब्रेकअप नहीं लग रहा ये मुझे। अगर किसी का 1 साल से ऊपर हो गया है ब्रेकअप हुए, तो वो सिर्फ 10% लोगों में ही होगा, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए मुझे ये इन एंड आउट वाला रिलेशन ज़्यादा लग रहा है। मतलब कंप्लीट ब्रेकअप नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाते हैं, फिर दोबारा कुछ ऐसा होता है, लड़ाई या झगड़ा या किसी पुरानी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाना, बहस हो जाना, और फिर ये दोबारा चले जाते हैं और फिर कई बार खुद भी वापस आ जाते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ साइकिल चल रहा है। और जिनका ब्रेकअप हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है, वहाँ पे चीटिंग, डिसेप्शन का कार्ड है। डेफिनेटली आपको इन्होंने किसी और के लिए छोड़ा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चमक धमक, मोह माया, भौतिक सुखों के पीछे भागने वाले इंसान है। इस पर्सन को इमोशंस क्या होते हैं, कैसे इमोशंस की कद्र की जाती है, कैसे प्यार को समझा जाता है और प्यार को दिया जाता है, कैसे रिश्तों को निभाया जाता है, ये समझ इनमें नहीं है। ये पर्सन थोड़े मुझे आपसे अलग लग रहे हैं। अगर आप बहुत सेंसिटिव हो, फेमिनिन एनर्जीज़ में अगर आप ज़्यादा रहते हो, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, किसी भी जेंडर के आप हो सकते हो, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी दुनिया में हर किसी के अंदर होती है। आदमी में भी होती है, औरत में भी होती है। अभी ना कुछ स्ट्रगल है आपके रिलेशन में, चीज़ें अभी क्लियर नहीं है आपके पार्टनर को। ये इसीलिए आपके साथ अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में है। और थर्ड पार्टी इनकी वाइफ, हस्बैंड भी हो सकते हैं, या फिर इनका कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है, जिसके कनेक्शन में ये आज भी हैं, कांटेक्ट में बने हुए हैं। चाहे रोज़ ना बात करते हो, लेकिन ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता इन्होंने उसके साथ भी रखा हुआ है। और अभी ये आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग करने के लिए कोई जल्दी में नहीं लग रहे कि मतलब मुझे अभी अभी इसके साथ रिलेशन दोबारा ठीक करना है। मतलब वो लेड बैक एटीट्यूड में है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में है। आप लगता है ज़्यादा परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो इनके लिए, रात रात भर जाग कर टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो। शायद आपके अंदर एक इम्पल्सिवनेस है,
और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि आपको बस इनसे मिलना है, इनसे बात करनी है। आप इनसे ना कुछ क्लैरिटी लेना चाहते हो, वजह पूछना चाहते हो कि अगर तुमने मेरे साथ मिलना बंद कर दिया है, कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, बातचीत बंद कर दिया है, तो क्या किया है मैंने। आपके अंदर वो एक इनसे वजह जानने की इच्छा जाग रही है। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार में हो, आप इनसे मुझे अट्रैक्टेड भी बहुत लग रहे हो। शायद ये आपके ड्रीम पार्टनर हैं। जैसे होता है ना कि हमने सोचा होता है बचपन से बड़े होने तक कि बड़े होकर मेरी अगर शादी होगी तो ऐसे इंसान से होनी चाहिए, या मेरा किसी से अफेयर होगा, मैं किसी के साथ रिलेशन में आऊँगा या लव करूँगी या करूँगा तो वो पार्टनर ऐसा होना चाहिए, दिखने में ऐसा, बातचीत करने में ऐसा, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में ऐसा होना चाहिए। तो शायद ये आपके चेकलिस्ट के सभी खानों को पूरा करते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन से अट्रैक्शन है, और कुछ लोगों में ये पर्सन आप पर बहुत लट्टू हैं, बहुत फिदा हैं। आपकी ब्यूटी, आपके ऑरा, आपकी पर्सनालिटी, आपके विजडम, या फिर आपके नॉलेज और आपके इंटेलेक्ट की कई बार तारीफ़ कर चुके हैं कि आप बहुत ज़्यादा इन्हें इंटेलिजेंट लगते हो, या फिर आप स्ट्रीट स्मार्ट हो सकते हो कि इनके पास जिन बातों का सलूशन नहीं होता, वो आपसे जब कोई सुझाव मांगते हैं, आपसे कोई मदद मांगते हैं, तो आप उन्हें कोई ऐसा आइडिया देते हो, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बता देते हो जिससे सामने वाले को लगता है कि वाओ यार, इसके पास तो हर बात का सलूशन है, हर समस्या का समाधान है। तो आपको अभी ना वो इस तरीके से याद कर रहे हैं। हो सकता है वो करियर वाइज अभी ज़्यादा अच्छा ना कर रहे हो, या फिर अभी उनको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ ट्रैक लग रही हैं कि रिलेशन भी अच्छा नहीं चल रहा, करियर में भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ भी बड़ी बोरिंग सी हो गई है, या फिर आजकल दोस्तों के साथ उनका इतना ज़्यादा मिलना नहीं हो रहा, सोशल लाइफ उनकी थोड़ी डल हो गई है, थोड़ी ड्राई हो गई है। तो वो आपको याद कर रहे हैं। शायद आपको मिलते ही वो काफ़ी रेस्ट एंड रिजुविनेटेड फील करते हैं, मतलब उनको एक रिफ्रेशनेस और एक रिजुविनेटेड एनर्जी महसूस होती है। बिल्कुल वैसे ही जब हमारा सर दर्द हो रहा होता है और हम घर में अपने भाई बहन या माता पिता किसी को कह दें कि मेरे सर पे तेल लगा दो और चम्पी कर दो, अच्छे से मालिश कर दो, अच्छे से मसाज कर दो, तो जब वो चम्पी और मसाज हो जाती है फिर हमें लगता है ना कि वाओ कितना रिलैक्स मिल रहा है, एकदम मन शांत हो गया है, एकदम एनर्जी आ गई है, सारी थकावट, सारी थकान, सारा सरदर्द छू मंतर हो गया है। तो आप उनकी लाइफ में इस तरह की एनर्जी ऐड करते हो। तो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट नेचर के लग रहे हो, दोनों की सोच काफ़ी अलग है, लेकिन येट यू गाइज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आपके पेयर को एज ए कपल काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते होंगे। काफ़ी लोग कहते होंगे कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट लगते हो, चाहे आप दोनों की कितनी भी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, या तो आप दोनों ही बहुत गुड लुकिंग लगते हो, बहुत ही पर्सनालिटी दोनों की अट्रैक्टिव है, मैग्नेटिक ऑरा है, चार्मिंग हो दोनों, या फिर दोनों में अगर कुछ कमियां हैं वो एक दूसरे को आप बैलेंस कर लेते हो। तो शायद ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट मैच मानते हैं। अभी उनको लग रहा है कि इस रिलेशन में एंडिंग नहीं है, वो खुद ही आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो उनको अंदर से पूरी तसल्ली है, पूरा उनको कॉन्फिडेंस है, सेटिस्फैक्शन है उनको कि आप उन्हें छोड़ने नहीं वाले, चाहे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आप दोनों ने साथ में आना ही आना है। इसलिए उनके एक्शन डिले हो रहे हैं, आपकी तरफ वो प्यार नहीं दिखा रहे, उन्हें पता है इसने कहीं जाना नहीं है। और जिनके रिलेशन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है बहुत टाइम से, 3 महीने से अगर ज़्यादा टाइम हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, 8-10 महीनों से ज़्यादा हो गया है, उस केस में आपको इन्हें
मैनिफेस्ट करना चाहिए। इनके लिए कोई मंत्र जाप, पूजा पाठ, ये सब आप करो। नहीं करना चाहते तो आप अफर्मेशन बोलो, ग्रीन कलर यूज़ करो और नेचर से कनेक्ट करो, जानवरों की सेवा करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देख लो, कंटेंट पढ़ लो, आर्टिकल्स पढ़ लो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से इस इंसान को अपनी तरफ आप खींच सकते हो। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद अपनी लाइफ में दो लोगों में जगल कर रहे हैं, जिसके लिए भी आपने रीडिंग देखी है। या तो आपको पता है कि इस पर्सन की लाइफ में मेरे अलावा कोई और भी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपकी इंट्यूटिव एनर्जी, आपकी गट फीलिंग, आपकी साइकिक पावर्स आपको डायरेक्शन दे रही है, गाइड कर रही है कि दाल में कुछ काला है। इसलिए शायद आपने अपने एक्शंस को होल्ड बैक किया हुआ है। आप इनकी तरफ आना चाहते हो, इनको मिलना भी चाहते हो, इनसे कांटेक्ट भी करना चाहते हो, लेकिन अभी आपको डाउट आ रहा है कि ऐसा ना हो कि ये पर्सन के पास मैं जाऊं और ये किसी और को भी डेट कर रहे हो, किसी और के साथ भी इनका रिलेशन हो, क्योंकि आप अपना दोबारा दिल नहीं तोड़वाना चाहते। ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे ट्रू लव, वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो थर्ड वाला ऑप्शन ऐसे लोगों ने चुना है जिनको इस पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पे ब्लॉक वाले कार्ड्स पहले आ गए हैं, तो आप लोग शायद इस ब्लॉक एनर्जी में हो, दुखी हो, इस सिचुएशन को आप ख़त्म करना चाहते हो। आपने इस पर्सन को लेकर बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं। आपका फ्यूचर ड्रीम इनके साथ मैरिज का भी हो सकता है, और कुछ लोगों का शायद इस इंसान से काफ़ी लंबा अफेयर चला है, पिछले 5 साल से हो, 7-8 सालों से हो, 10-12 सालों से हो, या उससे भी ज़्यादा सालों से हो सकते हो इनके साथ। लेकिन यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनका अभी रिसेंटली इस पर्सन से कनेक्शन बना है। कोई नया पर्सन भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। शायद ये आपको अभी 2 महीने पहले मिले हों या 3 महीने पहले मिले हों, और अभी आपके कांटेक्ट में इस पर्सन ने आना जाना लगा कर रखा हुआ है। आपको नहीं समझ आ रहा कि ये पर्सन क्या फील करते हैं, क्या दिखाते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये पर्सन बहुत लव, बहुत रोमांस, बहुत केयर, बहुत अफेक्शन और कंपैशन शो करते हैं। एंड अदर टाइम्स ये पर्सन अलूफ हो जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, और आपको एक कोल्ड शोल्डर देते हैं। आपको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे मुझे इस जीवन में प्यार की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिंगल ही खुश हूँ, या मेरा तो तुम्हारे से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह का बिहेव करते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही हॉट एंड कोल्ड एनर्जी में रहते हैं। तो ये पर्सन बैलेंस पर्सन नहीं है। ये कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने करियर और प्रोफेशन को लेकर, और अपनी फैमिली को लेकर ये बहुत ज़्यादा केओस में है। इनकी लाइफ में ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रखा है, और अभी नहीं, पिछले कुछ महीनों से। ये समझ नहीं पा रहे, अगर ये धार्मिक नहीं है या ये थोड़े बहुत भी आध्यात्मिक नहीं है, तो इनको ज़्यादा मुश्किल आ रही है। जब इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा हड़कंप मचा होता है ना, और वो अपनी बात किसी को बोल भी नहीं पाता, अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर भी नहीं कर पाता, तो उसके अंदर काफ़ी कुछ चल रहा होता है। ये पर्सन उस स्थिति में मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी तो ये पर्सन अगर आ भी गए आपकी लाइफ में, बट ही और शी विल नॉट गोइंग टू गिव यू एनी परमानेंट कमिटमेंट और एनी स्टेबल ऑफर। अगर ये बोल भी देते हैं ना आप कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो गाइज ये गलत होगा, ये झूठ होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ लोग हैं। अब लोगों का होना जीवन में लव अफेयर नहीं होता,
अगर आपको लगता है ना कि मेरे अलावा ये और लोगों से बात करते हैं, शायद ये उन लोगों से बात करते हैं क्योंकि इनको लगता है वो लोग इनसे कमिटमेंट नहीं एक्सपेक्ट करते, या फिर ये प्लेयर एनर्जी में है, या फिर इनको मल्टीपल पार्टनर्स रखना अच्छा लगता है। सबके लिए नहीं है गाइज, ये बहुत कम लोगों से मैच करने वाला है क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। ओनली फॉर फ्यू रेजोनेट करेगा। सब लोग परेशान मत हो जाना कि नहीं हमारे पार्टनर तो वन मैन वुमेन है या वन वुमेन मैन है। आप कह रहे हो कि मल्टीपल पार्टनर्स हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की अभी भी प्लेयर एनर्जी है और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन कोई मौका तलाश कर रहे हैं आपके साथ रिलेशन में दोबारा आने के लिए, क्योंकि ये खुद ही इस रिश्ते से गए हैं और इनको लग रहा है कि अब मुझे खुद ही इस रिलेशन में वापस शुरुआत करनी होगी। वो हिम्मत इनमें आ गई है। ये चाहे तो अगले 5 दिन में वापस आ जाएं, ये चाहे तो 5 हफ्ते लगा दें, 50 दिन लगा दें, 3 महीने लगा दें, ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा इस इंसान से अपना रिलेशन, क्योंकि ये पर्सन का मुझे लग रहा है कि स्लो अप्रोच है बहुत ही। कई बार ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं कि मैं उसको ये बोल दूंगा या ये बोल देती हूँ, मैं उसके लिए गिफ्ट लेके चला जाता हूँ या मैसेज कर देती हूँ। शायद ये मैसेज भी करते होंगे, टाइप वगैरह करते होंगे, लेकिन फिर डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत ही केओस में है। इस पर्सन को अपनी लाइफ से ना कुछ ख़त्म करना होगा। अगर ये कोई सीक्रेट अफेयर में भी हैं या इनकी कोई ब्रोकन मैरिज है लेकिन अभी उसमें लीगल डिवोर्स नहीं हुआ, जैसे कई बार शादी दुनिया को दिखाने के लिए लोग चलाते रहते हैं लेकिन अंदर से वो शादी नाम की शादी होती है। हस्बैंड का वाइफ से दिल नहीं मिल पाता, वाइफ का हस्बैंड से दिल नहीं मिल पाता, तो वो अपना सुकून, अपना चैन, अपना प्यार, अपना सुख ढूंढते हैं बाहर दूसरे रिलेशनशिप्स में। तो यहाँ पे इनर वुंड्स हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा है आपके पर्सन को। या तो इनको बचपन से ही सच्चा प्यार मिला नहीं है या फिर इनकी लाइफ में बड़े होने तक ऐसे लोग बहुत आए हैं जिन्होंने इनका प्यार के नाम पे फ़ायदा उठाया है। तो जब ऐसे लोग हमारी लाइफ में बार बार आते हैं ना, तो कई बार इंसान का दिल और भरोसा प्यार से, रिलेशनशिप से, रिश्तों से उठ जाता है। वो इनके साथ हो रखा है और ये दिखाते नहीं होंगे, ये अंदर ही रखते होंगे इसको, और ये ऐसा दिखाते होंगे दुनिया को कि मुझे प्यार व्यार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका अटेंशन भी चाहते हैं। आप इनको बार बार कॉल करते हो, मैसेज करते हो तो इनको बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये अंदर से कोशिश नहीं करते कि अगर उसने मुझे इतने कॉल किए हैं तो एक कॉल मैं भी कर लूँ। ये बल्कि उसमें आनंद लेते हैं, इनको इन्जॉयमेंट और फन लगता है क्योंकि इनको वूंड्स रहे हैं, इनको ट्रॉमा रहा है। जिसे कहते हैं ना कि जब किसी को प्यास लगती है और उसके आसपास कोई साफ पानी का सोर्स नहीं है, तो उसको आप थोड़ा सा भी पानी दे दोगे, चाहे वो नदी से लाकर दे दो, कुएं से लाकर दे दो, हैंडपम्प से निकाल कर दे दो या किसी स्विमिंग पूल से निकाल कर दे दो, उस प्यासे इंसान को उस टाइम पानी पीने से पहले दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये पानी कहाँ से निकाला गया है। चाहे वो कोई भी इंसान हो दुनिया का, जब उसको बहुत टाइम से प्यास लगी होगी ना, तो वो गंदा पानी भी पी जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं बिना पानी के मर जाऊं, वो कहेगा कि मुझे पानी के चाहे 2 घूंट पिला दो, चाहे वो कहीं का भी पानी हो, बस मुझे पानी पिला दो। बस वो प्यास इनको प्यार की लगी है और इनकी प्यास आप ही मिटाते हो। ये आपसे फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी कनेक्टेड है। अभी ये पर्सन आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वो ब्राइट सन हो जो हमेशा इनके जीवन में खुशियाँ, रौनक, चमक, रंग, बहार और हाई वाइब्रेशन भर देता है। आपका ख्याल ही जब इनको आता है ना, तो इनके अंदर कोई आपसे बदला लेने की भावना नहीं जागती, बल्कि ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे ऊपर जान छिड़कता है,
इसीलिए ये आपका कभी कभी फ़ायदा भी उठाते हैं, कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, क्योंकि अंदर से उन्हें पता है ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं पाएगी। अगर मैं ना भी कॉल करूं तो ये खुद मुझे कॉल कर लेगा या कर लेगी। ये चीज़ें उनको कॉन्फिडेंस दे चुकी हैं। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है, आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए ट्रू लव, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका कोई अपना टॉपिक है, टाइटल है जिस पे आप वीडियो अगला देखना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डाला करो गाइस, कम ऑन। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आपको चैनल पे ज़्यादा वीडियो देखने हैं, सब लोग अपना अपना सुझाव चैनल पर शेयर करें, वो वीडियोस जल्दी आ जाएंगे। और जिनको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस लेने हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना है, कुंडली दिखानी है, उपाय लेने हैं, कोई स्पेल वर्क करवाना है, किसी एक्स को लाइफ में वापस लाना है, या किसी को ब्लैक मैजिक से हटाना है या थर्ड पार्टी से हटाना है, तो इस तरह के स्पेल और रेमेडीज़ और रिचुअल्स के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी लगी है, चाहे तो आप मेरे इंस्टा पे जाकर टॉक थ्रू टैरो मुझे डीएम भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।